नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और आज हम भरे हैं पूरी एनर्जी से क्योंकि हम करने जा रहे हैं फिर एक नई चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर 7 क्लास 9 ट्राइंगल्स। और पढ़ेंगे पूरा इंट्रोडक्शन पूरे मजे के साथ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। एक एक चीजें है ना, ट्राइंगल के बिल्कुल एक एक तार तार निकाल कर हम लोग पढ़ेंगे आज और सीखेंगे वो बहुत सारी चीजें जो बहुत पहले हम लोगों ने सीख लेनी चाहिए थी लेकिन नहीं सीखी। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। और पढ़ना है हमें ट्राइंगल्स, ठीक है? तो रेडी हैं आप सभी? तो बच्चों, सबसे पहली ही चीज ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है ना? तो जब कभी भी बच्चों से पूछा जाता है कि ट्राइंगल क्या होता है, तो उनके पास एक अजीब सा जवाब होता है, सर जिसकी 3 साइड्स होती हैं, है ना? तो अब जैसे-जैसे क्लास बड़ी होती जा रही है, वैसे-वैसे आपका नॉलेज भी बड़ा होना चाहिए, है ना? जैसे छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अरे भैया, जब बड़े हो गए तो दुनिया में हमने ये जाना कि दुनिया में जितने भी प्रकार के नाम है वो सब नाउन होते हैं, है ना? तो ट्राइंगल भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और अब बड़े होते-होते अब इसका भी विस्तार होना चाहिए। तो अब जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पॉलीगन फैमिली। अब ये पॉलीगन फैमिली में कौन-कौन से मेंबर्स होते हैं? तो पॉलीगन फैमिली में वह सारे मेंबर्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर स्ट्रेट लाइन से मिलकर जो बना होगा, उसमें सबसे कम स्ट्रेट लाइंस जिसमें लगती हैं वो है ट्राइंगल्स। इसीलिए ट्राइंगल को कहा जाता है स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पॉलीगन फैमिली, ठीक है? स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पॉलीगन फैमिली, ठीक है? शायद सबसे अच्छा तरीका है इसकी डेफिनेशन देने का। और अगर हम बात करें ट्राइंगल्स के बारे में, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें इसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है ना? कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ट्राइंगल्स हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल्स, है ना? हालाँकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ट्राइंगल्स का जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, तो हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, है ना? एक एंगल्स के बेसिस पर और एक इसकी साइड्स के बेसिस पर बच्चों, है ना? तो जब हम लोगों ने इसको एंगल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया, जब हम लोगों ने इसको एंगल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया, तो हमें अगेन 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स मिले। कौन-कौन से? ऐसे एंगल्स जिनका एंगल 90 डिग्री से छोटा था, उसको हम लोगों ने कहा एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का था, उसे हम लोगों ने कह दिया राइट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़ा था, उसको हम लोगों ने कह दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से जब हम लोगों ने इसको साइड्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया, तो ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है बच्चों? तो जो जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट थी, है ना? जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट थी, यहाँ पर मैं बना भी दूं क्या? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास डिफरेंट थी, उसको हम लोगों ने कहा स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है? जिसकी हमारे पास 2 साइड्स सेम थी, है ना? 2 साइड्स बराबर थी, तीसरी बराबर नहीं थी, है ना? इसको हम लोगों ने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है? और जिसकी तीनों साइड्स बराबर थी बच्चों, उसको हम लोगों ने कह दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? ये सारी टर्म्स हैं जो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं और जिनका यूज होगा, और फिर क्वेश्चंस में इनको बीच में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्यों ना इंट्रोडक्शन पार्ट में इन सारी चीज़ों को कवर कर लें। साथ ही साथ कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए, जिनका यूज कहीं पर भी हो सकता है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हालांकि आप लोग जब 9th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे, तो उसमें हर ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालना हमें सिखाया गया है कि जनरल फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है,
एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑल्सो व्हेनेवर ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, है ना, और वो हमें दी गई हो, तब भी हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर कर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। अगर हम किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसके ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की लेंथ को मैं यहाँ पर अज्यूम कर कर चल रहा हूँ ABC। ऐसी सिचुएशन में उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसका यूजेज कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, इवन जब आप 9th-10th क्लास का ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तब तो आपको मालूम होना ही चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स इन ट्राइंगल, है ना, 4 तरीके के सेंटर्स होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर। तो मैं उनको यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स, ठीक। सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चों सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तीसरा हम बात करेंगे बच्चों इन सेंटर, और चौथे की हम लोग बात करेंगे सेंट्रॉइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, और ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले यदि अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूं, जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है ना, ये रहा एक ट्राइंगल ए बी सी। तो जहां कहीं पर भी इसकी मीडियंस मीट करती हैं बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर पहले मीडियन बता देना था, मीडियन क्या होता है। तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल के एक वर्टाइसिस से स्टार्ट होती है और सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो P Q R जो है ये मिड पॉइंट्स होंगे साइड्स AB BC और AC के, ठीक है। तो ये जो मीडियन है, जहां कहीं पर भी अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो ऑफ कोर्स वहां पर 3 मीडियंस होंगी, और जहां कहीं पर भी ये मीडियंस मीट करती हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। इसी तरीके से, इसी तरीके से जैसे अगर कभी मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहां कहीं पर भी इसके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, जहां कहीं पर भी इसकी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, यानी कि साइड्स पर बने हुए 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं ये मीट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। ये रहा हमारे पास सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि मीडियन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों इन सेंटर, है ना, इन सेंटर क्या होता है। तो यदि अगर मैं एक ट्राइंगल और बना लूं, यहाँ पर ये रहा मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी। तो बच्चों जहां कहीं पर भी ट्राइंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये, है ना। तो जहां कहीं पर भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। अब बचा हमारे पास ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, यदि अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल और बना लूं,
यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल और बना लूँ इस तरीके से। तो बच्चों जहाँ कहीं पर भी हमारे पास इसके एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, एल्टीट्यूड मीन्स मतलब ट्रायंगल की हाइट, है ना। जहाँ कहीं पर भी हमारे पास ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आप कहें तो मैं शॉर्ट में इसको और समराइज कर सकता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इसको समराइज कर देता हूं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे पास मीडियंस मीट करती हैं, जहां पर हमारे पास मीडियंस मीट करती हैं। ये वो पॉइंट हैं जहां पर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है बच्चों जहां पर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं हमारे पास, ठीक। और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे पास एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, एल्टीट्यूड्स मीट करता है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए और माइट भी शायद क्वेश्चंस में भी इन लोगों का यूज हो, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का यूज हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, जो पूरे इस चैप्टर का सार है, जो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बच्चों सबसे पहले जहां कहीं पर भी ये जो कॉन्ग्रुएंट शब्द आता है ना, वहां पर आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। अब चूंकि आप अगर पहली बार सुन रहे हो तो एक बात अलग है, लेकिन आज के बाद इसका आभास आप लोगों को हमेशा होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो या कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर हो, तो ऐसे फिगर्स जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना। अब कोई भी फिगर्स को एग्जैक्टली ओवरलैप करने के लिए सब तरफ से बराबर होना, साइड्स भी बराबर होना, एंगल्स भी बराबर होना। मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। आप लोगों ने वो जो शादी पार्टी में कुर्सियां आती हैं जो एक के ऊपर एक जमा दी जाती हैं, लंबी उसकी एक पूरी वो बन जाती है कॉलम, तो वो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो पाती हैं, क्योंकि उनका शेप साइज सारी चीजें उनकी बराबर होती हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की, तो दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कम हो गए, है ना। अब सबसे पहली चीज तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक से ज्यादा होना, एक अकेला तो अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, वैसे तो अपने आप से होगा ही होगा वो, है ना, लेकिन यहाँ पर बात होगी एक से ज्यादा की। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल्स की बात की जाएगी बच्चों, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए ये ए बी सी और दूसरा कोई ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, है ना। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इस तरीके से। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके बीच में क्या कंडीशन होगी, है ना। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, एक बार आपको मैं बता भी देता हूँ। In a pair of triangles, if all the three corresponding sides I and three corresponding angles are exactly equal, then the triangles are said to be congruent. तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बच्चों उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है और ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर है। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में ए बी बराबर होगा किसके? पी क्यू के, बी सी बराबर होगा हमारे पास किसके? क्यू आर के, एंड ए सी बराबर होगा किसके? पी आर के। पहली चीज करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि एंगल ए बराबर होगा किसके? एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा किसके? एंगल क्यू के, एंड
एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल आर के। तब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे चलकर जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ती जाएगी हम और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज पढ़ेंगे जिनके अंडर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हम उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बता सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे अब सीपीसीटी। यही बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, उनका कोई भी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो सकता है बाय द प्रॉपर्टी सीपीसीटी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना होता है तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो मैं शॉर्ट में एक बार आपको बताता हूँ, फिर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका। तो बच्चों सबसे पहला ही क्राइटेरिया जो हमारे पास है वो है साइड 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 साइड। ठीक है, जिसको अब हम लोग शॉर्ट में ट्रिपल एस पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों साइड एंगल साइड, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में SAS पढ़ेंगे। तीसरा क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ASA पढ़ेंगे। चौथा क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंगल साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में AAS पढ़ेंगे। और पांचवा क्राइटेरिया है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में RHS पढ़ेंगे। और यहाँ पर RHS का कतई मतलब राइट हैंड साइड नहीं है। बच्चे अक्सर यही कहते हैं सर RHS यानी राइट हैंड साइड, नहीं, RHS यानी यहाँ पर राइट हाइपोटेनियस साइड होगा। ठीक है, तो ये हैं 5 क्राइटेरिया। अब ये 5 क्राइटेरिया कैसे लगते हैं, इन्हीं पर बेस है पूरा चैप्टर, यानी कि पूरे चैप्टर की जान जो है वो यही है। और ना केवल 9th क्लास के चैप्टर की ये जान है, 10th क्लास में भी जब आप लोग ट्राइंगल्स पढ़ेंगे बच्चों तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो आगे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा ज़रा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। और पहला ही क्राइटेरिया जो हमें पढ़ना है SSS क्राइटेरिया, है ना। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ ताकि थ्योरेटिकली आपको ज़्यादा ना जाना पड़े कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट SSS क्राइटेरिया से कब होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिए बच्चों दो ट्राइंगल्स, है ना। बहुत आराम से हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो मैंने कहा कि ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC और PQR। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बाय द क्राइटेरिया SSS सबसे पहली चीज तो AB बराबर होगा PQ के, BC बराबर होगा QR के और AC बराबर होगा PR के। जब कभी भी आपको किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल मिलती हैं तब आप कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। कैसे कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, इस तरीके से बाय द क्राइटेरिया SSS। ठीक है, और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल किसी भी क्राइटेरिया से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप इनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बता सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी CPCT। फॉर एग्जांपल अब मैं कह सकता हूं कि एंगल A बराबर है किसके, एंगल P के बाय CPCT। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि एंगल B बराबर है किसके, एंगल Q के बाय CPCT। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि एंगल C बराबर है किसके, एंगल R के बाय CPC। ठीक है, तो ये तो था ट्रिपल एस क्राइटेरिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना लिए बच्चों ABC और PQR। ठीक है, ये रहा मेरे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास PQR। तो बच्चों जब कभी भी हमें SAS क्राइटेरिया लगाना यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाना है तो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड आइदर AB बराबर हो PQ के, AC बराबर हो PR के,
पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो भी दो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के बीच बनने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी कि यहाँ पर एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अगर ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, और एंगल ए बराबर है एंगल पी के, तब मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय द क्राइटेरिया एस ए एस, है ना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दो साइड्स मैंने लिए हैं आप भी वही लें, है ना। आप कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, यदि अगर मान लो ये दोनों इक्वल होती इन दोनों के तो हमें एंगल बी बराबर होना चाहिए था। अगर ये दोनों साइड्स होती इन दोनों के तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए था। यानी कि जो भी दो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के बीच बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तब हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे साइड एंगल साइड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो फिर से मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक। ये रहा ए बी सी और ये रहा मेरे पास पी क्यू आर। अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए कोई भी दो एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आइदर मैंने कहा कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और मैंने कह दिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के। अब जो दो एंगल्स इक्वल है ना उन्हीं के करस्पॉन्डिंग बनने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए बाय द क्राइटेरिया ए एस ए से हमें कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए। अब यदि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होते तो ये वाली साइड्स इक्वल होनी थी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते तो ये वाली साइड्स इक्वल होनी थी। क्लियर है। यानी कि जो भी दो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग बनने वाली अगर साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में तो हम ये कह देंगे, जैसे यहाँ पर एंगल ए बराबर था एंगल पी के, एंगल सी बराबर था एंगल आर के, तो इनके करस्पॉन्डिंग बनने वाली साइड ए सी बराबर होनी चाहिए किसके, पी आर के। तब ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को घोषित करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है बाय द क्राइटेरिया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle PQR by the criteria angle side angle। ठीक है। और एक बार जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं किसी भी क्राइटेरिया से तो आप उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बता सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी CPCT। ठीक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है, AAS और ASA, है ना। दोनों में छोटा सा कंफ्यूजन है और मैं आपको यहीं पर क्लियर कर कर चलूंगा। यदि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, यदि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो यदि अगर सपोज मान लीजिए इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए बराबर होता है एंगल पी के, एंगल बी बराबर होता है एंगल क्यू के, यानी कि कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है ना, और उनके करस्पॉन्डिंग बनने वाली साइड को छोड़कर कोई भी दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है ना, यानी कि इसको छोड़कर है ना, या तो ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो, ठीक है। तो दो एंगल्स और उनके करस्पॉन्डिंग बनने वाली साइड को छोड़कर कोई अगर तीसरी साइड अगर इक्वल है तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि BC इक्वल होता QR के, या फिर और ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या AC बराबर होता किसके, PR के। तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स ऐसी अवस्था में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होता ट्राइंगल PQR के बाय द क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड, ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार मैं दोनों चीजों में कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं आपका। इससे पहले हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उन्हीं के बीच बनने वाली साइड, है ना। दूसरा हमने पढ़ा एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में हमने क्या पढ़ा
कि दो एंगल्स और उनके बीच बनने वाली साइड को छोड़कर कोई तीसरी साइड अगर इक्वल है तो हम कहेंगे एंगल एंगल साइड, है ना। जैसे एक बार मेरा मन नहीं मान रहा है तो मैं एक बार और बनाकर आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे सपोज मान लीजिए ये रहे दो ट्राइंगल्स हमारे पास, ये रहे दो ट्राइंगल हमारे पास, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। अगर ये वाला एंगल इसके बराबर होता, ये वाला एंगल इसके बराबर होता और ये वाली साइड इसके बराबर होती, यहाँ पर क्राइटेरिया लगता एंगल साइड एंगल, ठीक है। अगर कभी मान लो कि यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स होते मेरे पास, एंगल सुंदर नहीं बन रहे हैं यार, मैं जल्दी जल्दी में खींच दे रहा हूँ। ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। अगर कभी मान लो ये वाला एंगल इसके बराबर होता, ये वाला एंगल इसके बराबर होता और ये वाली साइड इसके बराबर होती, तब यहाँ पर क्राइटेरिया लगता एंगल एंगल साइड, है ना। बच्चे अक्सर करके इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो एंगल उनके बीच वाली साइड यानी कि एंगल साइड एंगल, है ना। दो एंगल उनके बीच बनने वाली साइड को छोड़कर कोई तीसरी साइड यानी कि एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि ये दो क्राइटेरिया क्यों नहीं होते हैं ना। कुछ खुरापाती दिमागों में ये जरूर बात आई होगी, सर क्या ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं तो जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल ए की। अगर सपोज मान लो कि मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ठीक, ये ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अगर मान लो ये एंगल तो इसके बराबर हो सकता है, ये एंगल भी इसके बराबर हो सकता है, ये एंगल भी बराबर हो सकता है, तो बच्चों एंगल से साइज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, है ना। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि ये 90 डिग्री है या ये 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है, तो साइज जो है वो मैटर नहीं करता एंगल के केस में, लेकिन साइज मैटर करता है कॉन्ग्रुएंसी के केस में। इसीलिए दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उसकी साइड्स इक्वल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए एंगल 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा सिमिलैरिटी में, आगे चलकर हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि एंगल 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 क्राइटेरिया क्यों नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग इसकी कि ये वाला क्राइटेरिया क्यों नहीं होता है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर कभी मान लो सपोज कि मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ए बी सी और ये पी क्यू आर, है ना। अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हो, है ना, सपोज मान लीजिए दो साइड्स इक्वल हो, यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के और ए सी बराबर है पी आर के, ठीक है, और एक कोई एंगल इक्वल हो, है ना, एक कोई एंगल इक्वल हो यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये तीसरी साइड इक्वल हो या ना हो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए तीनों साइड्स का इक्वल होना भी जरूरी है ना। अभी भी अगर प्रैक्टिकली आपको बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक और उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। एक और उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कभी भी अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो, है ना, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो, तो ऐसी अवस्था में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, है ना। मेरे दिमाग में एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है तो कहो तो कह दूं, है ना, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्यों एस एस ए क्राइटेरिया नहीं होता है, हालांकि जब तक आपको फील नहीं होगी ना बात, तब तक आपके दिमाग में खलबली मची रहेगी, है ना। तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज मान लीजिए कि ये रहा एक राइट ट्राइंगल और ये रहा एक बड़ा सा राइट ट्राइंगल, या और थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में बना लूँ,
ये बना लिया, ठीक है। ये देखो, ये देखो, मैंने आपसे कहा कि ये बराबर है इसके, एंगल बराबर है इसके, ठीक है। और एक कोई भी साइड हम आपस में बराबर बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से शायद अभी ये सही फील दे नहीं रहा है। एक एक बार फिर से हम बनाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि दो साइड और एक एंगल है ना, दो साइड और एक एंगल, ठीक। तो मैंने कहा कि ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाली साइड, लेकिन यहाँ तो RHS लग जाएगा, ऐसे में तो RHS लग जाएगा। चलो चलो कोई ना, हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे। लो देखो, ये लो, ये लो। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने कहा कि ABC और ये है PQR, मैंने ये कह दिया कि ये इसके बराबर है, ठीक है, और साथ ही साथ कह दिया कि ये इसके बराबर है, ठीक है। और एक कोई भी एंगल, एक कोई भी एंगल, ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो तीसरी साइड है ये बराबर हो या ना हो पर डिपेंडेंसी नहीं है इन तीनों चीजों की, इसीलिए हमारे पास SSSA जो क्राइटेरिया है, SSA जो क्राइटेरिया है, ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। क्लियर है? तो दो क्राइटेरिया जो आपके दिमाग में आते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे, शायद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है, RHS क्राइटेरिया, है ना। RHS क्राइटेरिया में क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझ लो। इसमें भी बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज, RHS क्राइटेरिया जो है बच्चों, ये अप्लाई होगा हमेशा राइट ट्राइंगल में, है ना। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जहां राइट ट्राइंगल दिख जाए वहां RHS ही लगेगा, ठीक है। तो RHS क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ध्यान से समझना। सपोज ये ABC, ये P, ये Q और ये R। तो सबसे पहली चीज तो राइट यानी कि 90 डिग्री का एंगल इक्वल होगा, ठीक है, राइट एंगल। हाइपोटेनियस यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपस में बराबर होनी ही चाहिए, और बची कोई एक साइड, है ना, या तो ये इसके बराबर हो या फिर ये इसके बराबर, है ना, या लगाया है मैंने बीच में। तो तीन चीजें मैंडेटरी हैं, राइट यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनियस यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और एक कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एक अपवाद स्थिति में आपके सामने रखता हूं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ABC, और दूसरा है ट्राइंगल हमारे पास PQR। अब मैंने कहा आपसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, लेकिन RHS से नहीं, साइड एंगल साइड से। RHS के लिए क्या जरूरी है, हाइपोटेनियस का बराबर होना जरूरी है। क्लियर है? तो हमने पांचों क्राइटेरिया पढ़े, कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, फिर हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, फिर हमने पढ़ा एंगल एंगल साइड, और पांचवा क्राइटेरिया हमने पढ़ा RHS। कौन कौन से क्राइटेरिया नहीं होते हैं, तो SSA नहीं होता है और AAA नहीं होता, ये दो क्राइटेरिया नहीं होते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले तो यही जान लो बच्चों कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये इसके बराबर हो,
ए बी और सी, और वो हमसे ये कह रहे हैं कि जहां कहीं पर भी दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ए बी बराबर है ए सी के तो उनके करस्पॉन्डिंग बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसी का जस्ट उल्टा कह लो, इसी का जस्ट कन्वर्स कह लो, यदि अगर हमारे पास ए बी सी अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली उनके करस्पॉन्डिंग बनने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। आप कहें तो इस बात को हम प्रूफ भी कर कर बता देंगे, है ना, आप कहें तो इस बात को हम प्रूफ भी कर कर बता देंगे। लीजिए, मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं कर ही देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास, है ना, ए बी सी, जहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के। तो ऐसा करने के लिए मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, है ना, और इसको कुछ नाम दे दिया डी। अब चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन जो है वो एल्टीट्यूड का काम करता है ना, मीडियन जो है वो एल्टीट्यूड का काम करता है, यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा होगा, और सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में मैंने ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC बना लिया मैंने। तो ऐसी स्थिति में ये मीडियन का भी काम कर रहा है, इसके कारण BD बराबर हो जाएगा किसके, CD के। अब मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD दोनों में आप अगर देखें तो AB बराबर है किसके, AC के। AD दोनों में क्या है, कॉमन है, और साथ ही साथ एंगल ADB इज इक्वल्स टू बराबर है किसके, एंगल ADC के, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों में क्या थे, कॉमन थे, ठीक, और ये क्या थे, हमें गिवन थे, जिसके कारण अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या होगा, ACD होगा। क्राइटेरिया कौन सा लगा है, जल्दी से बताओ, RHS, है ना। कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर लगा है बच्चों, RHS क्राइटेरिया। तो एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तब मैं इनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बोल सकता हूँ। एंगल B बराबर है एंगल C के बाय CP। लीजिए, मैंने इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर आपको बता दिया कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल कह सकते हैं। क्लियर है। तो देखें अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ये हमने पढ़ लिया, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, रिलेशनशिप बिटवीन अनइक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द एंगल्स अपोजिट टू इट। ओके, तो यहाँ पर बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हमारे पास एक ट्राइंगल हो जहां पर तीनों साइड्स डिफरेंट हो, है ना, A B C, और इनके बीच का जो सीक्वेंस है ये कुछ ऐसा है कि AC जो है वो ग्रेटर है किससे, BC से, और BC ग्रेटर है AB से। तो जब हमारे पास तीनों साइड्स अनइक्वल हों तब ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ी साइड है, जैसे कि सपोज मान लो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी साइड क्या है, AB, तो इसके सामने बनने वाला एंगल भी इनसे बड़ा होगा, यानी कि एंगल B जो है बच्चों, है ना, एंगल B जो है वो बड़ा होगा किससे, BC के सामने बनने वाली साइड यानी एंगल A से, और एंगल A बड़ा होगा किससे, AB के सामने बनने वाला एंगल यानी कि एंगल C से। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, जो सबसे छोटी साइड उसके सामने बनने वाला एंगल सबसे छोटा। क्लियर है, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, है ना, ट्राइंगल की। जब कभी भी ट्राइंगल का जिक्र हो तो इस प्रॉपर्टी का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, और इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये A, ये B और ये C, इसकी लेंथ मैंने 2 मान ली, इसकी लेंथ मैंने 3 मान ली, इसकी लेंथ मैंने 5 मान ली। तो ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये केवल देखने में सुंदर है ना, ये जो ट्राइंगल है ना ये केवल देखने में सुंदर है, प्रैक्टिकली ये ट्राइंगल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है
कि सम ऑफ टू साइड्स यानी कि ए बी प्लस बी सी, कोई भी दो साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए बी प्लस बी सी मिलकर क्या बना रहे हैं, है ना, बराबर बना रहे हैं किसके, ए सी के। तो ये तो ना तो बराबर होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए, वो हमेशा ही बड़ा होगा। कोई भी ट्राइंगल हो, दुनिया जहान का कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा ही होना चाहिए, ना तो बराबर होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। क्लियर है? लगभग लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अब है हमारे पास ढेर सारी एक्सरसाइजेज और उसमें ढेर सारे भर के क्वेश्चंस। तो बढ़ेंगे आगे और करेंगे सारे क्वेश्चंस। आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर?